आजकल दोस्तों बिहार में चुनाव चल रहा है और विपक्ष पिछले हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी 20 साल की नीतीश सरकार को बिहार के पलायन के लिए घेर रहा है। बिहार के युवाओं में का क्रोध और नेताओं को पलायन को चुनावी मुद्दा बनाते आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। आइए पहले इस छोटे से वीडियो क्लिप को सुनते हैं। अगर कोई फैक्ट्री हो जाए, आज गरीब जाता है तमिलनाडु में मार खाता है, बम्बई में मार खाता है और फिर भी जूता खा करके आता है, फिर भी बिहारी को जाने पड़ता है। क्यों जाने पड़ता है? बिहार के लोग अब भेड़ बकरियों की तरह दूसरे शहरों में काम करने के आदी हो गए। हम लोग ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि किसी बिहारी भाई को पढ़ाई, दवाई, कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधा सा सवाल, आप बाकी प्रदेशों में जाते हो, क्या करते हो? बिहार की जनता जाती है, कर्नाटक जाती है, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, बेंगलोर जाते हो, हैदराबाद जाते हो, महाराष्ट्र जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं आपके लोग करते क्या है वहां पे? क्या करते हैं? नहीं, जोर से बोलो, क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। बिहार का चुनाव अपने उफान पर है। पलायन ही इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। बिहार का पलायन कोई आज का नहीं, यह अंग्रेजी राज की देन है। यह जो रेलवे स्टेशन आप वीडियो में देख रहे हैं, यह बिहार की राजधानी पटना है, जहां से सीधे ट्रेन पटना से कोलकाता जाती है। यह रेल लाइन पूर्वांचल और बिहार के पलायन की अंग्रेजी काल से अब तक की सबसे बड़ी गवाह है। अंग्रेजों के काल में ईस्ट रेलवे लाइन नाम से बनने वाली इस रेल रूट का निर्माण ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी ने कोलकाता बंदरगाह तक बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पैदा होने वाले नील और अफीम को लाने के लिए 1 अगस्त 1864 को दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने के लिए शुरू किया था। हालांकि हावड़ा से बनारस तक यह रेल लाइन 1862 तक बन गई थी, लेकिन बनारस से आगे इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली का काम 1866 में पूरा हुआ। इस रेल लाइन पर पहली भाप की इंजन वाली 10 डिब्बों की ट्रेन हावड़ा दिल्ली मेल चली, जो 20 से 30 किलोमीटर औसत चाल से चलते हुए करीब 3 दिन में दिल्ली पहुंची थी। दोस्तों, तब से इन पटरियों के नीचे दबी है पूर्वांचल और बिहार के मजदूरों और गरीबों के पलायन की अनसुनी पुकार। दोस्तों, 1866 का साल भारत की धरती पर पहली बार एक लंबी लोहे की रेखा ने कलकत्ता को दिल्ली से जोड़ दिया। बिहार का पलायन बंगाल की खाड़ी से प्रशांत महासागर तक बिहार की सच्चाई है, जिसकी जड़ें औपनिवेशिक काल में समाई हैं। बिहार से बाहर जाना कोई नई बात नहीं है। यह लगभग 150 साल पुरानी प्रक्रिया का ही हिस्सा है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि बिहार पहले बेहद समृद्ध था। नालंदा और विक्रमशिला जैसे उच्च स्तर के शिक्षा केंद्र थे। कृषि उपजाऊ भूमि थी, संसाधन प्रचुर थे, लेकिन अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों ने इस क्षेत्र की रीढ़ तोड़ दी। आज़ादी के आंदोलन में बिहार की भूमिका काफी अहम रही है। 1857 के विद्रोह में बिहार ने बड़ी भूमिका निभाई। कुंवर सिंह जिसका उदाहरण है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को दंडित करने के लिए कठोर भूमि राजस्व नीतियां लागू की, जमींदारी व्यवस्था लागू की, किसान कर्ज और कर के बोझ में आ गए और यहीं से लोगों की आर्थिक गिरफ्तारी शुरू हो गई। इसके बाद से ही अंग्रेजों ने गिरमिटिया व्यवस्था लागू कर दी, जिसके कारण 1850 से लेकर 1920 के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से लगभग 15 लाख लोग फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और त्रिनिदाद जैसे देशों में
सस्ती श्रम शक्ति के रूप में भेज दिए गए। कागज पर इसे रोजगार का अवसर कहा गया, पर असल में यह श्रम शोषण और जबरदस्ती पलायन था। यानी पलायन बिहारियों की पसंद नहीं, मजबूरी बन चुका था। अब आते हैं आज के बिहार पर। तो 2021 का आर्थिक सर्वे कहता है कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से लगभग आधी है। बिहार में उद्योग नहीं के बराबर हैं। जो उद्योग थे, चीनी मिलें, पावर लूम, छोटे कारखाने, वे 1990 के बाद विभिन्न कारणों से बंद होते चले गए। इसी दौर में पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र में हरित क्रांति और औद्योगिकरण का दौर आया और वहां काम बढ़ा, तो बिहार से श्रमिकों को पलायन होना शुरू हुआ, जो दिल्ली, मुंबई, सूरत, लुधियाना, नोएडा तक हो गया और ये सारे शहर बिहारी मजदूरों पर निर्भर हो गया। लेकिन दोस्तों, जिस राज्य ने समूचे देश को श्रम दिया, वह खुद रोजगार से खाली रह गया। अब सवाल यह है कि आज भी बिहार से पलायन क्यों जारी है? तो उसके कारण कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि उद्योग लगाने की नीति का कमजोर होना, व्यवसाय और निवेश के वातावरण का स्थिर न होना, कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों को जमीनी तौर पर प्रभावी रूप से लागू न करना, शिक्षा और रोजगार के बीच कोई सीधा संबंध का ना होना तो कारण है ही। लेकिन चुनाव में रोजगार को नारा तो नेता बनाते हैं, लेकिन उसका असर धरातल पर कभी दिखता नहीं। दोस्तों, जब तक स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं बनेगा, लोग बाहर जाते रहेंगे। रेल के टिकट की दिशाएं बदल सकती हैं, पर पलायन की कतार नहीं। धन्यवाद।